हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। और टुडे आज का जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी द लॉजिक गेट्स एंड 100% एश्योरिटी दैट ये एग्ज़ाम में आता है। पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ था जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, जिसका कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो नहीं आया हुआ हो। तो देन आज का जो वीडियो है एंड द नेक्स्ट वीडियो, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। पूरा का पूरा देखना चाहिए आपको, और इससे फाइनल एग्जाम में श्योर रहिए कि प्रश्न आने वाला ही है। तो देन दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, संडे का दिन में लाइव आऊँगा और द सबसे स्पेशल टॉपिक, यदि कोई बच्चा आईएएस, आईपीएस, जिला का कलेक्टर, एसडीएम बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करके करना चाहिए, और क्या क्या कौन कौन से एग्जाम में कितने स्टेप्स होते हैं, कैसा पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, सारा का सारा कुछ बताने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ नया सीखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आज और कल का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। 100% गारंटी है कि आएगा ही, बिकॉज आज से लगभग 10 साल प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे आपका क्वेश्चन आया ही ना हो। और कितना इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखिएगा कितना आसान तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड बता देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दो चीज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारा चीज़ आपको पता भी होगा, और इसीलिए एक बार में बच्चों एकदम कॉन्सेंट्रेशन लगा के बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आखिर होता क्या है। और हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जो आपको घर से बना लेना है। सबसे पहले बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। आपको पता होगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पहले कमेंट करके अभी तुरंत बता सकते हैं, और नहीं पता है तो सुनिए। यदि पता है तो आप कमेंट करिए, हम प्रतीक्षा करेंगे आपका। आप पॉज करके कमेंट कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा, देखिए मैच करता है कि नहीं। तो बाइनरी नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हो, 0 एंड 1। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हो, 0 एंड 1, तो देन दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। और कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होगा, 0 एंड 1, तो देन दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। और एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर हो, देन दैट इज कॉल्ड आवर डेसिमल नंबर सिस्टम। एज फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर टोटल 10 संख्या ही है, इसलिए डेसिमल। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता सकते हैं, बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट नहीं है, सीखना आपको है, मन है तो देखिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से देखिए। बाइनरी, देखो ये जो वर्ड है ना बाइनरी में, बाई का मतलब होता है 2, और डेसिमल में ये जो डेसी है इसका मतलब होता है 10। तो एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें आपको 2 होंगे, ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको 10 डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये नॉलेज यदि आप सीख गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यस सर मुझे समझ में आ गया। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि 0 और 1 को, 0 और 1 जो होता है उसको बीट कहा जाता है, एंड ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड ए बाइट। और फिर बाइट से आप बड़ा देख सकते हैं, तो बाइट से बड़ा बन जाएगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुरंत बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि कन्वर्सन हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदले, ठीक है, या
एक कन्वर्सन पढ़ेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें। ये हम आपको सिखा रहे हैं, और यदि आप सीख जाइएगा तो हम आपको एक छोटा मोटा होमवर्क देंगे जो बच्चों आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है जो कि दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 25 ये एक डेसिमल है, ठीक है। और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी करने का मतलब है 0 और 1 के फॉर्म में। तो मान लीजिए 25 दिया हुआ है, सिखा रहे, सीखो आराम से, ठीक है। सीखोगे तभी एग्जाम में टॉप कर पाओगे। फाइनल एग्जाम में यदि टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो सीखना पड़ेगा ना, पैसेंस के साथ देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आराम से बैठिए, सीखिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। एग्जाम में टॉप करना है, आपको पढ़ना है, सारा क्वेश्चंस पढ़ना है, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लीजिए 25 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 12 दूनी 24, जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे 1, समझ में आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना से जाएगा 6, यहाँ जो बचेगा वो 0। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा, कितना बचेगा 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। अब यहाँ डिवाइड और नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे 25 इज इक्वल टू इधर से करके 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और बेस में यहाँ लिख देना 2। बस हो गया कन्वर्सन, समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये जैसे मान लीजिए 25 था, ठीक है, और अभी हम इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि ये जो आया वो आपको सही है या नहीं है। तो मान लीजिए जैसे 25 दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है ना, इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 से डिवाइड किए तो 12 दूनी 24, 1 बचा, 1 को यहाँ लिख दिए, फिर 12, तो 2 6 12 0, फिर 6 आया, 2 3 6 0, फिर 1 तो 1, मतलब तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आप घर में ट्राई करेंगे, और ऑनेस्टली हमको कमेंट बॉक्स में आप 1 घंटा बाद भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आपको कुछ संख्या दे रहे हैं। 33 को ट्राई करना घर पे, मान लो 85 दे देते हैं, 78 दे देते हैं, और एक तो जरूर से ट्राई करना 95, ठीक है। ट्राई करके देखना ये सब, और हमको बताना बिल्कुल इसी तरीके से 2 से डिवाइड करते जाना है, जितना से डिवाइड होगा जो बचेगा यहाँ लिख देना है, ठीक है। और कब तक डिवाइड करना है बच्चों, कि तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, समझ में आया ना, ठीक है। अब चलो ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आया वो सही आया कि नहीं। मान लो यही सपोज करो हम लोग को दिया हुआ है 1 1 0 0 1, और नहीं पता है कि ये कितना है। बोलेगा कि ये बाइनरी है ना, बाइनरी मतलब देख रहे हो ना 1 0 है ना। अब बोल रहा है कि इसको तुम कन्वर्ट करके बताओ डेसिमल के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करके बताओ डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो एकदम ध्यान से देखना, इधर से चलेंगे, और जैसे लिखिए 1, यहाँ 1 है ना, तो लिख दिया 1 into 2, और उसके बाद इसको छोड़ के गिनो 1 2 3 4, 2 का पावर 4, पावर में 4, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या संख्या है 1 into 2, अब इसको ले रहे हैं इधर से 1 2 3, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला संख्या क्या है बच्चों 0, तो 0 into 2, और आगे कितना बचा 1 2, पावर में लिखना है साथ में नहीं, ठीक है। प्लस अगला संख्या कितना है 0 into 2, 2 का पावर इधर से देख सकते हैं 1, प्लस लास्ट में कितना बचा 1 1 into 2 का पावर 0। तो बस यही हो गया। अब 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 3 मतलब 8, 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 से गुना करेंगे तो 0, और 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 into 1 क्या 1, तो 16 और 8 24, और 1 कितना हो गया 25। देखो इतना बराबर 25 आ गया ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, कि चाहे डेसिमल से बाइनरी बनाओ या बाइनरी से डेसिमल बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। एक बार और आपको बता देते हैं, और हम कुछ आपको होमवर्क दिए हैं,
आप आधा घंटा बाद भी कमेंट करके हमको बता सकते हो। अभी वीडियो पूरा देख लो और जो होमवर्क दिए हैं घर में बना के देखना। यदि बन जाता है तो जरूर से जरूर कमेंट करना। जैसे मान लो देखो 25 है, सपोज करो, उसको हमको 101 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 से डिवाइड किए, 2 से किए तो 12 दूनी 24, 1 बचा 12, 2 से डिवाइड किए 2 छक 12, 0 बचा 6, 2 तिया 6, 0 बचा 3 है, 2 1 2 1 बचा। ये समझ में आ गया। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए देखो इधर से ऐसे करके लिखना है 1 1 0 0 1 का बेस 2। दैट्स ऑल, ये आपका हो गया। ठीक है। और इसके बाद हमने आपको कहा क्या करना है भाई, डिवाइड करते जाना है। कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। कहाँ तक डिवाइड करना है ना, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका नीचे में कितना नहीं आ जाता है 1। और इसके अलावा हमने आपको होमवर्क के लिए बताया कि आप इतने संख्या 33 85 78 95 इसका घर में जरूर से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आपका डेसिमल से बाइनरी। अब हम आपको बताते हैं बाइनरी से डेसिमल कैसे बदला जाएगा। बाइनरी से डेसिमल कैसे बदला जाएगा, तो मान लीजिए यही संख्या दिया हुआ है और इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ से सबसे पहले कंसीडर करेंगे 1, ठीक है, और इंटू 2, और इसको छोड़ दीजिए तो क्या करें 1 2 3 4 4 आया, देखो पावर में 4 चढ़ गया। अगले बार फिर आया 1 इंटू 2, अब गिनो 1 2 3, देखो पावर में 3 आ गया। फिर क्या आया 0 0 इंटू 2 का पावर, तो जी यहाँ तक ही हो गया। तो कितना बचा 2, और फिर 0 इंटू 2 का पावर 1, और फिर लास्ट में कितना बचा 1 इंटू 2 का पावर 0। तो देखिए 2 का पावर 4 16, और फिर 8, 2 का पावर 3 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 का पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 16 और 8 24 और 1 25। तो आपका होमवर्क है बच्चों, बहुत ऑनेस्टली आशा करके हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बनाइएगा। ये सबका ये सारे डेसिमल का जो भी बाइनरी आएगा उसी बाइनरी को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। कहने का मेरा मतलब है कि जो आंसर आएगा उसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो हमने आपको दिया है यहाँ पर, आप इन सारे कोई का ठीक है क्या निकालिएगा बाइनरी, और उसके बाद चेक करना है आपको कि बाइनरी जो आपने निकाला वो डेसिमल के फॉर्म में देखिए कि वो सही है कि नहीं। तो ये था एक पार्ट, और अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम होगा लॉजिक गेट्स। ये 100% एग्जाम में आता है। लॉजिक गेट क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है, क्वेश्चन क्या आता है, सारा का सारा अभी के अभी हम आपको बता देने वाले हैं कि व्हाट इज लॉजिक गेट्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and so much important for all of us. What is logic gate? Okay, तो आइए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट्स यहां से वीडियो 1 सेकंड भी मिस मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल सही से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर ये लॉजिक गेट होता क्या है? ठीक है, लॉजिक गेट एक्चुअली में एक डिजिटल सर्किट होता है। एनालॉग को ये कंसीडर नहीं करता है। एक डिजिटल सर्किट होता है जिसमें आउटपुट जो कंट्रोल होता है वो बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशन से होता है। इसमें आपका 1 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ में आता है? इनपुट जो हम लोग देते हैं वो इनपुट, और बदले में जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट।
तो हम लोग अभी बात करेंगे कि व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आर द डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक गेट आर द डिजिटल सर्किट इन विच आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द बुलियन अलजेब्रा। अब लॉजिक गेट दो तरीके के होते हैं, लॉजिक गेट दो तरीके के होते हैं, बेसिक गेट्स और एक होता है आपका यूनिवर्सल गेट्स, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और बेसिक गेट्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं कि बेसिक गेट्स क्या होते हैं। देखो लिखने का तरीका देखना भाऊ, एंड गेट ये ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाएगा, छोटा मत लिखना। और गेट, और एक होता है नॉट गेट, और उस इधर हो जाता है यूनिवर्सल गेट। का मतलब ये कभी मत समझना कि विश्व में हर जगह पाया जाएगा। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ऐसे गेट जिनके मदद से हम बेसिक गेट बना सकते हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में आपका आ जाएगा नैंड गेट, नैंड गेट, और एक हो जाएगा नॉर गेट। गौर करके देखेगा तो देखो एंड दिख रहा है और दिख रहा है, एंड और नॉट। ठीक है, तो वैसे एक्सक्लूसिव और गेट भी होता है, जॉर गेट भी होता है, तो वो सब अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। लॉजिक गेट दो तरीके का होता है, एक पार्ट में होता है बेसिक गेट, आवाज क्लियरली सुनिएगा, और एक पार्ट में होता है यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट तीन होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज आप उसके मदद से सारे बेसिक गेट को बना सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिवर्सल गेट के मदद से सारा बेसिक गेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एंड गेट क्या होता है, व्हाट इज एंड गेट। एंड गेट के बारे में चर्चा करेंगे कि एंड गेट क्या होता है। देखिए एंड गेट क्या होता है, इट हैज टू और मोर इनपुट बट हैव ए सिंगल आउटपुट which is controlled by following logical expression। y बराबर, y is the output a and b। देखो यहाँ पे डॉट सब कोई पढ़ता है, इसको पढ़ने का तरीका है y बराबर a and b, लेकिन यहाँ पर डॉट है। ठीक है, तो a डॉट b भी बहुत कोई बोल देता है, लेकिन पढ़ने का सही तरीका है a and b। और इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये है आपका सिंबल जिसमें से यहाँ पर A और B आपको इनपुट है, और ये जो आपको बाहर Y दिख रहा है ये आपको आउटपुट है। A और B इनपुट है, और ये जो बाहर Y दिख रहा है ये आपको आउटपुट है। तो Y बराबर A एंड B। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। देखो इसको कहते हैं बुलियन अलजेब्रा, इसको कहते हैं सिंबल, और हम लोग बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। तो ट्रूथ टेबल बहुत आसान होता है। ठीक है, एक तरीके से कह लो कि इसको स्विच के रूप में हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं इनपुट, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आउटपुट के बारे, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो ये ए बी, और यहाँ पर बात करेंगे आउटपुट के बारे। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्विच है, अब ये दो ही कंडीशन हो सकता है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो ओके, स्विच दो ही तरीका से हो सकता है, या तो ऑन या तो ऑफ। मान लीजिए 0 और 1, आप अपने लॉजिक के आधार पे बताइए 0 का मतलब क्या होता होगा और 1 का मतलब क्या होता होगा। जैसे स्विच ऑन और ऑफ, स्विच ऑन और ऑफ, तो 0 का मतलब क्या और 1 का मतलब क्या, लॉजिक के आधार पे बता सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं।
स्विच ऑफ मतलब क्या, स्विच ऑन मतलब क्या। देखो 0 और 1 में एक स्विच ऑफ रहेगा, एक स्विच ऑन रहेगा। आप अपना लॉजिक के आधार पे बताइए कि 0 और 1 में कौन सा स्विच ऑफ रहेगा, कौन सा स्विच ऑन रहेगा। तो हम बता देते हैं 0 का मतलब होता होगा स्विच ऑफ और 1 का मतलब स्विच ऑन। तो मान लो जैसे A और B है, तो जैसे 0 0, इसका मतलब हुआ कि ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाओ, तो 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 बराबर हो जाएगा क्या, 0। मतलब ऐसे कंडीशन में यदि बाहर का जो आउटपुट रहेगा या बाहर यदि आप कोई बल्ब लगाएगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा। और मान लीजिए 0 1 0 1, इसका मतलब ये स्विच A ऑफ है और स्विच B ऑन है, तो 0 इंटू 1, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगा। और उसके बाद मान लीजिए 1 0, इसका मतलब ऊपर वाला ऑन है और नीचे वाला ऑफ है, तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर हो जाएगा 0। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा। और 1 इंटू 1, ऐसे कंडीशन में 1 इंटू 1 बराबर क्या, 1, तो ऐसे कंडीशन में बल्ब जलेगा। मतलब एंड गेट लगाने से कोई भी सर्किट तभी काम करेगा जब उसका दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी। यदि दोनों में से एक भी स्विच ऑफ रहा तो वो एंड गेट काम नहीं करेगा। दोनों में से एक भी स्विच ऑफ रहा तो आपका जो एंड गेट है वो एंड गेट काम नहीं करेगा। दिस इज आवर कौन सा गेट, एंड गेट, ठीक ना, ठीक है। अब याद रखना एंड गेट कब काम करता है, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तब काम करता है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा गेट बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 और गेट। तो और गेट का भी यही कंडीशन है कि इट हैज 2 or more input but have a single output which is controlled by the following logical expression, मतलब और गेट में भी 2 या 2 से अधिक आपके इनपुट होते हैं, बट देयर इज ओनली वन आउटपुट विच इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। बहुत कोई पढ़ते हैं y बराबर a प्लस b, लेकिन पढ़ने का नियम है y इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू a और b, या बहुत कोई इसको a प्लस b भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सिंबल देखिए, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज से बस 2 क्लास, इसके बाद का 1 क्लास और पढ़ लेना, फाइनल एग्जाम में इन क्वेश्चन से मुलाकात होना तय रहता है, ठीक है। तो देखो ये है आपका सिंबल, ठीक है। सिंबल देखना, साइन सिंबल अलग अलग होता है। तो y इज इक्वल टू a और b, और वैसे यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस y। तो देखो 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। और गलती मत करना बच्चों, 1 प्लस 1 बराबर 2। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर आपको सिग्नल का बात हो रहा है, स्विच का बात हो रहा है कि यदि दोनों स्विच ऑन है तो 1 1 है, तो वैसे कंडीशन में मशीन का सर्किट काम करेगा। 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, 1 प्लस 1 2 यहाँ पर नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि मतलब 2 बार स्विच दबा देंगे तो 2 को बल्ब निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स टू से दैट आप ये 0 और 1 का मतलब समझिए। 0 का मतलब देखो यहाँ पे जैसे स्विच 2 को दिया हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन में क्या हुआ ना, दोनों स्विच ऑफ है, पहला कंडीशन में दोनों स्विच ऑफ है, 0 0। 0 1 का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला ऑफ है, नीचे वाला ऑन है। 1 0 का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला ऑन है, नीचे वाला ऑफ है। बहुत एनर्जी लग रहा है यार बताने में। और 1 1 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का दोनों स्विच आपका ऑन है। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, आउटपुट 0। मतलब मान लीजिए बाहर यदि हम एक बल्ब जलाते हैं या कोई सर्किट लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। 1 प्लस 1
1 आया मतलब काम करेगा, 1 + 0 1 आया काम करेगा, 1 + 1 1 आया काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय देखे थे कि जो सर्किट था वो एक ही कंडीशन में काम कर रहा था जब दोनों स्विच ऑन था तब, और अभी सर्किट हर कंडीशन में काम कर रहा है, बस एक कंडीशन में नहीं काम कर रहा है जब दोनों स्विच ऑफ रहेगा तब। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर OR गेट। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जो क्वेश्चन आपको जेईई के एग्जाम में या बीएचयू के एग्जाम में आया था, पूरा क्लियरली याद नहीं लेकिन एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप जरा सोच के बताइएगा, यदि हम आपको अभी एक छोटा सा प्रश्न देते हैं तो आप उसे देख के बताइए कि ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं और यहाँ पर आपका दो स्विच है K1 और K2, ठीक है, K1 और K2। तो ये कौन से, यहाँ पर स्विच आप दे सकते हैं, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तथा एक और फिगर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। फाइनल एग्जाम कहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, उसको देख के बताओ जरा कौन वाला गेट को ये शो कर रहा है। और एक फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से ये जो फिगर मैंने बनाया आपके सामने, ये कौन गेट को रिप्रेजेंट, ये बल्ब है, ये K1 और ये K2 स्विच है, दोनों में से एक एंड गेट है और एक आपका और गेट है। एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बोलिएगा, हम आपको समझा देंगे। लेकिन बताइएगा ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे आसान है, नॉट गेट। नॉट गेट के बारे हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, उस गेट को आप देख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा, नैंड गेट और नॉर गेट के बारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूनिवर्सल गेट में। और ये भी जानेंगे कि कैसे यूनिवर्सल गेट के मदद से आप बेसिक गेट्स को बना सकते हैं, कि किस तरीके से आप यूनिवर्सल गेट्स के मदद से बेसिक गेट को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे, ठीक है। और ये दो क्लास जो बच्चा पढ़ लिया, मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम में आना तय है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नॉट गेट। तो इसका एक स्पेशल केस है, इट है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट विच इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको पढ़ते हैं y बराबर a बार a डैश a नॉट, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। और इसका नोटेशन होता है, एक ट्राइंगल शेप में लीजिए और यहाँ पर एक सर्कल जैसा लगा दीजिए, ये हो गया आपको। ये सिंबल ध्यान से देखिएगा, दिस सिंबल इज कॉल्ड नॉट गेट, दिस सिंबल इज कॉल्ड नॉट गेट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर नॉट गेट। ये इसका एक्सप्रेशन है और इसका ट्रूथ टेबल बहुत आसान है। ट्रूथ टेबल इसका बहुत आसान है। इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर a मान लेते हैं और यहाँ पर आपको a डैश। तो जैसे आप जब 0 दीजिएगा इसका उल्टा हो जाएगा 1, और जब आप 1 दीजिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 0। 0 दीजिएगा तो हो जाएगा 1 और 1 दीजिएगा तो हो जाएगा 0, जस्ट उल्टा, नॉट गेट, ठीक है। एज जस्ट लाइक द इन्वर्टर, लाइट रहता है तो चार्ज होता है, लाइट जाता है तो वो अपना काम करता है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला। सीखना है तो हम बोलेंगे एक बार और देखो, डबल तो नहीं है देखेगा, हम बोलते हैं फिर भी, लेकिन देख लिया तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। हम वैसे शख्स या बंदे का वेट करेंगे जो इस वीडियो को 2 बार देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आज मिलेंगे दोपहर में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा। 2 पार्ट में बोले थे 100% गारंटी के साथ कि ये एग्जाम में आएगा, तो 1 पार्ट अभी हुआ, 1 पार्ट और आने वाला है। आज का वीडियो यहीं तक था। आपके पूरे परिवार के मैं मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।